हाँ, तो चलो देखो, एक्सरसाइज 9 के बारे में आज आपको बताया जाएगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको 3 डेफिनेशन मिलेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है? दृष्टि रेखा। देखो, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या है? प्रेक्षक के द्वारा देखी गई वस्तु के मध्य की दूरी, ठीक है ना। प्रेक्षक के द्वारा देखी गई वस्तु के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। अब जैसे माना ये तुम्हारी कोई वस्तु है, ठीक है ना। यहाँ पर खड़ा है कोई प्रेक्षक। तो प्रेक्षक के द्वारा जो हम वस्तु को देख रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के और वस्तु तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा, ठीक है ना। पहली परिभाषा ये है। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी है तुम्हारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है ना। लेकिन शुद्ध यदि हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर उठाना पड़े, तो वह क्या हो जाएगा? वहां पर उन्नयन कोण बनता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये तुम्हारी एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है ना। यहाँ पर खड़ा है प्रेक्षक। वस्तु कोई ऊपर यहाँ पर स्थित है, तो प्रेक्षक को अपना सिर ऊपर उठाना पड़ेगा ना, इस प्रकार से ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। जहाँ पर प्रेक्षक होता है, कोण वहीं पर बनता है, ठीक है ना। ए बिंदु पर प्रेक्षक खड़ा है, तो जो ये कोण बनेगा ना थीटा, यह हमारा उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है ना। अब प्रेक्षक को अपना सिर ऊपर उठाना पड़ना ना। ये वस्तु ऊपर है, ऊपर देखने के लिए आपको सिर ऊपर उठाना पड़ेगा, इसलिए जहाँ पर नीचे कोण बनेगा ना, उन्नयन कोण कहलाएगा, ठीक है। अब सीधी सी भाषा में एक अवनमन कोण होता है, वह इसका विपरीत है। वह देखो क्या होगा? वह स्थिति जब प्रेक्षक को वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाना पड़े, नीचे झुकाना पड़े, तो क्या बनता है? अवनमन कोण, ठीक है। जैसे मानो ये कोई इमारत है, कोई मीनार है। ये तुम्हारा क्षैतिज स्थल है, यहाँ पर एक वस्तु रखी है,
प्रेक्षक खड़ा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब प्रेक्षक इस वस्तु को देखने के लिए क्या करेगा, सिर को नीचे झुकाएगा। तो कोण कहाँ बनेगा, ऊपर, जहाँ पर प्रेक्षक है वहीं पर तुम्हारा कोण बनेगा, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है ना, इसलिए यह कोण अवनमन होता है। कुल मिला के जो ऊपर कोण बनता है वो अवनमन होता है, और जो नीचे होता है वो उन्नयन होता है। समझ गए ना। अब चलती है अपनी एक्सरसाइज पर, देखो। तो एक्सरसाइज 9, इसमें एक तो आपको जो हमने 8.2 में ट्रिगोनोमेट्री की जो टेबल लिखाई है ना, वो याद होनी चाहिए, जिसमें साइन कॉस इन सभी थीटाओं के 0 से लेकर के 90 तक की मान आए हैं, ठीक है ना। ये मान याद होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो 8.1 चैप्टर में मैंने आपको बताया था अनुपात, जैसे कि साइन का क्या होता था, लंब बट्टे कर्ण, कॉस का क्या होता था, आधार बट्टे कर्ण, ये सभी याद होने चाहिए, ठीक है ना। इस पूरी प्रश्नावली में अधिकतम आएगा वो 10 आएगा, और 10 का क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ये अनुपात याद होने चाहिए। इनके साथ में 0 से लेकर के 90 तक के सभी थीटाओं के मान याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी समझ में यह प्रश्नावली एकदम बढ़िया रूप से आ जाएगी। अब पहला सवाल हम देखते हैं, देखो। ये रहा पहला सवाल। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है ना। खंभा है, एकदम सीधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, ये रही तुम्हारी आकृति 9.11, ठीक है। देखो सभी सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इस प्रश्नावली में डायग्राम बनाना जरूरी है। जैसे यह है तुम्हारा खंभा है, और यह भूमि है, ठीक है। ये डोर है, देखो। डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। यह डोर धरती पर स्थित खूंटे से बंधी है ना, जहाँ पर 30 डिग्री कोण बना रही है। अब ये कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई क्या होगी, एच, ये बताना है। ए बी सी, जो कोण है वो सी स्तर पर बना है, जिसके लिए यह लंब होगा और यह कर्ण होगा, ठीक है ना। आपको लंब और कर्ण ये दो मान दिए गए हैं। लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, आप जानते हो, साइन से होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब देखो, तो इसको फुल तरीके से बताएंगे। खंबे की ऊंचाई मानेंगे, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर, ठीक है। और दिया क्या है, डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, ठीक है ना। और भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। अब देखो,
त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हो कि ये जो ए बी है वो हमारा लंब है जिसका मान h मान लिया है, और ए सी है वो हमारा कर्ण है जिसका मान 20 मीटर दिया गया है। तो चूंकि जो लंब और कर्ण होता है वो किसका संबंध होता है, साइन का। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। कितनी है, 30। लंब क्या है, h माना है, कर्ण कितना है, 20। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2h बराबर 20 आ गया। h बराबर 20/2, तो कितना आ गया, 10 मीटर। अतः क्या बोलोगे, जो खंबा है ना उसकी ऊंचाई कितनी है, सॉरी 10 मीटर है। समझ में आया ना, ये पहला सवाल हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन ये रहा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है ना, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताने हैं। देखो, जैसे माना ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक है ना, और ये है तुम्हारी पृथ्वी, ये रही। अब क्या हुआ, आंधी के कारण पेड़ मानो यहाँ से टूट गया। इसको बिंदु बी देता हूं मैं। तो ये टूटा भाग है ना, ए इसको नाम दे दूंगा। ए से लेकर बी तक की दूरी मानो x है, टूटा हुआ भाग है वो यहाँ पर ऐसे मुड़ गया इस प्रकार से, और मुड़ करके वह जमीन को ऐसे छू रहा है। तो जो x भाग है वो यहाँ पर आ गया बच्चों। ठीक है, और ये जो खड़ा है उसको हमने y मान लिया। यह टूटा हुआ भाग है ना, वह जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये कह रहा है कि जो टूटा हुआ भाग है वह पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। और क्या पूछ रहा है, इस पूरे पेड़ की लंबाई कितनी होगी, x + y। पूरा पेड़ क्या होगा भाई, x + y होगा। ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है, x + y का मान निकालना है। अब देखो, माना पेड़ की लंबाई मैंने x + y मीटर मान ली। ठीक है, अब टूटा हुआ भाग x जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है ना। अतः, और ये लिख दो, पाद बिंदु से डी तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। अब सबसे पहले आपको त्रिभुज BCD में आपको दो मान निकालने हैं। एक तो x है जो आपको कर्ण का रूप दिया जा रहा है, एक लंब है जो आपको BC है ना वो निकालना है। तो सबसे पहले लंब निकालते हैं। ये आधार है 30 डिग्री कोण है, जिसके लिए आधार ये है 8 मीटर और लंब है 22। BCD में लिख दो पहले लंब BC
आधार CD। लंब आधार का संबंध tan से, अतः tan थीटा लंब बट्टे आधार BC बट्टे CD। ठीक है, tan 30 है ना, tan 30, लंब 22 है, आधार 8 है, tan 30 का मान 1/√3। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, और 22/8 जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 बराबर 8 हो गया, तो बाई का मान 8/√3, ये आ गया बाई का मान। ठीक है, अब आगे देखेंगे तथा पुनः त्रिभुज BCD में। अब फिर से देखेंगे तो आपको अब कर्ण निकालना है, कर्ण और आधार। कर्ण कितना है, x मीटर, और आधार 8 मीटर। कर्ण और आधार का संबंध या आधार और कर्ण का संबंध किससे होता है, कॉस का। कॉस बराबर आधार CD कर्ण BD। ठीक है, कॉस 30, आधार कितना है 8, कर्ण कितना है x। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 8/x। ठीक है, अब देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16, √3x बराबर 16 हो गया, x बराबर 16/√3 मीटर, है ना। इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पर आपको पेड़ की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, x + y। x का मान 16/√3, y का मान 8/√3। इसका हर कॉमन है, इसलिए 16 और 8 कितने हो गए, 24। अब परमीकरण कर दिया, ये तो आप जानते होंगे, √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, 24/√3, 3 का 3 से गुणा किया 3, 3 से काट दिया 24, 8/√3 मीटर। यही तुम्हारी पेड़ की लंबाई है। ठीक है, तो 2 सवाल हो गए इस प्रकार से। आगे और देखेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो ध्यान से। हाँ, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ में 60 का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो, तो पहले लिखोगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए देखो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। ये तुम्हारी जमीन है जिसके लिए ये है फिसलन पट्टी। इसकी लंबाई क्या है ये बतानी है। यह है
जो कोण बनाती है वो है 30 डिग्री। ठीक है ना। इसको नाम दे दिया ए बी सी। अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, 5 वर्ष अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई है 3 मीटर। ये है तुम्हारी भूमि। यह है फिसलन पट्टी। भूमि के साथ में जो कोण बनाती है वो है 60 डिग्री। ठीक है ना। इसका नाम दे दो डी ई एफ। दोनों ही स्थिति में आपको कर्ण का मान निकालना है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? साइन से। देखो पहले इसको देखो, माना पट्टी की लंबाई x मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर तथा जो कोण दिया गया है वो है 30 डिग्री। ठीक है ना। अतः त्रिभुज ABC में साइन 30, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ साइन 30, तो लंब AB बट्टे कर्ण AC। ठीक है। साइन 30, AB का मान 1.5 और AC की वैल्यू निकालनी है। साइन 30 1/2, 1.5 बट्टे AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार से AC कम AC हो गया, कितना आया? 3 मीटर। अब इसको देखो, इसमें भी पट्टी की लंबाई हमने क्या माना? x मीटर। ठीक है। और इसमें खंबे की लंबाई कितनी है? 3 मीटर। इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। इसमें भी संबंध लंब और आधार का है, कर्ण का है, सॉरी। तो आप त्रिभुज DEF में साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण। ठीक है। साइन 60 इसका मान है, 3 लंब है और ये कर्ण आपको निकालना है। साइन 60 √3/2 3 मीटर। DF आपको निकालना है, गुणा कर दो √3, DF बराबर 6, DF 6/√3 परमीकरण कर दो 6/√3 और ऊपर नीचे √3 गुणा कर दिया, 6/√3/3 हो गया, 3 से 6 कट गया 2 बार। ये आ गया तुम्हारा मान मीटर। ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। फोर वाला क्या कह रहा है? देखो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। हाँ, तो भूमि के एक बिंदु से कह रहा है ना, माना ये तुम्हारा भूमि का एक बिंदु है ए, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर कितना है? 30 मीटर की दूरी पर ये तुम्हारी मीनार खड़ी है। ठीक है। अब क्या कह रहा है
कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। ये रहा, कितना है इसका उन्नयन कोण? 30 डिग्री उन्नयन कोण कह रहा है तो नीचे बनेगा। ठीक है, ABC नाम दे दिया। अब ये कह रहा है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये बतानी है। ठीक है, और ये हमको दिया है। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि इस बार इस तरीके से हम काफ़ी प्रश्न पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा पाद बिंदु से A तक की जो दूरी है वो कितनी है? 30 मीटर। कोण कितना है? 30 डिग्री। अब h ज्ञात करना है जो कि लंब है, तो लंब और आधार है ना, h मीटर आधार 30 मीटर। तो देखो लंब और आधार संबंध किस में होता है? tan में आता है त्रिभुज ABC में। tan थीटा लंब बट्टे आधार। tan थीटा कितना है? 30 है, लंब h है, आधार 30 मीटर। tan 30 का मान 1/√3 और h बटे 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3h बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। अब देखो h बराबर 30 बटे, तो यहाँ से आगे आप जानते हैं हम क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। ठीक है, देखो परमेकरण किया मैंने 30 बटे √3, ये कर दिया गुणा, परमेकरण कर दिया। ठीक है, क्या स्टेप बनेगा? 30 √3 बटे 3, 3 से काट दिया 10 √3। यहाँ पर आप √3 का मान ले सकते हैं 1.732, तो क्या आएगा? 17.32 मीटर। बस हो गया। ठीक है ना, अगला सवाल देखेंगे नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि को एक बिंदु से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है 60 मीटर। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ है वो स्केल चित्र बनाने के लिए? कहाँ खो गया भाई? इसके ये रहा, मिल गया। हाँ देखो, ये भूमि है, इस भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर ये है पतंग। ठीक है, और यहाँ पर एक खूंटी है जिसके साथ में इसकी डोर एकदम सीधी बंधी है, और ये तुम्हारी भूमि है इस प्रकार से। अब ये जो डोर के साथ में कोण बना रही है ना, 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का? 60 का। अब ये बताना है कि डोर की लंबाई कितनी है, x ABC। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो माना डोर की लंबाई x मीटर
भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर। कोण कितना है? 60 डिग्री। तो अब आप जानते ही होंगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। त्रिभुज ABC में इसमें लंब और कर्ण दिया गया है। लंब और कर्ण साइन का मान होता है साइन 60, लंब 60 है, कर्ण x है। साइन 60 का मान √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3x बराबर 120 हो जाएगा। x बराबर 120/√3, परमीकरण कर दिया, ऊपर नीचे गुणा हो गया। 120 √3/3। 3 का हमने 120 में भाग दिया, कितना आया? 40 √3 मीटर। बस यही आंसर है, यही डोर की लंबाई है। ठीक है। अगला सवाल देखो। थोड़ा टेढ़ा हो गया कैमरा, सीधा कैसे करें अब इसको भाई? सीधा हो जा भैया। अरे अरे अरे, चलो तो अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना।